अस्सलाम वालेकुम, PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ और मैं हूं नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की और खुशहाली मेरा मिशन है। रठुआ हरियाम पुल पर काम का जल्द अज जल्द आगाज होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भड़ंग के वफ्द ने जम्मू और कश्मीर हाउस में मुलाकात की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के रियासत में गुड गवर्नेंस, मेरिट की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आवाम की फलाह बहबूद, इदारों में इस्लाहात और आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के इकदाम पर मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम भड़ंग देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात, तालीम और दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठा रही है। आज़ाद कश्मीर में सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जिसके तहत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में यतीमों, तलाक याफ्ता खवातीन, बेवाओं और माजूर अफराद के लिए इंडोमेंट फंड कायम कर रहे हैं, जिसके तहत 20,000 ईजी पैसा के जरिए शफाफ तरीके से इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले भड़ंग के वफ्द में मेंबर जिला काउंसिल राजा फहीम अख्तर, राजा जुल्फिकार अली, राजा मिनाफ खान, राजा नसीर खालिक, हाजी मोहम्मद असलम, राजा ताहिर वहीद शामिल थे। मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर का अपने हल्का इंतखाब बरनाला का दौरा, अवामी मसाइल सुने और फौरी तौर पर अहकामात सादर किए। मोस्ट सीनियर वजीर का कहना था कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाई जाएंगी। मोस्ट सीनियर वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने में वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक और इनकी काबीना मसरूफ़ अमल है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, राब्ता पुल, शहरात समेत दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर अमली तौर पर काम जारी है, जिससे आवाम मुस्तफीद हो रही है। उन्होंने आवामी वफूद से दौरान गुफ्तगू कहा कि आवाम के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, सरकारी मुलाजमीन दयानतदारी से फ़ाइज सर अंजाम दे मसाइल को हल करेंगे। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत किसी हादसे से नहीं बल्कि 48 अरकान असम्बली के एतमाद के वोट के बाद मार्ज़ वजूद में आई है। हुकूमत की पुष्ट पर आज़ाद कश्मीर और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के इलाकों अवाम हैं। आज़ाद खित्ते में तरक्की का अमल जारी रहेगा। तर्जुमान हुकूमत ने कहा कि साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक की जमात मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद में हिस्सेदार है। साबिक सीनियर वजीर बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत को लाने वाले आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत वाले अरकान असम्बली हैं। मौजूदा हुकूमत के वजूद को हादसाती करार देने की असल वजह इनके इंतखाबी हल्के में मुंतखब वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक कायदे ईवान है। असम्बली में इत्तेहाद की बेहतरीन फिजा कायम है। कायदे ईवान चौधरी अनवारुल हक के इनकलाबी इकदाम से मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक की जानिब से आए रोज मीडिया पर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और इनके इत्तेहादियों के हवाले से बयानात इनकी सख्त बेचैनी को वाज़ेह करते हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा 3 जमाती इत्तेहाद कायम हुआ। इंतखाबी हरीफों ने मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के बाद असम्बली में इत्तेहाद की बेहतरीन फिजा कायम की। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में बर वक्त मौसर इकदाम उठाते हुए जून 2023 के बिजली यूनिट्स के इंड्राख मुंजमद किए, सस्ते आटे की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए सब्सिडी इंड्राख में तवाज़ुन पैदा किया। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट की मनसूखी के हवाले से साबिक सीनियर वजीर का बयान गैर मंतकी है। डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी की ज़ेरे सदारत जिला भर के ऑफिसरान का इजलास, अहम मामलात पर बड़े फैसले किए गए। इजलास में जिला जहलम वैली में अमनो अमान के हवाले से SP सुल्तान आवान ने ब्रीफिंग दी, जबकि दीगर महकमाजात के अफसरान ने भी अपने अपने मुतलका महकमाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग के जरिए डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। इजलास में लॉ एंड आर्डर को बहाल रखने, अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने और इनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती रिट को हर सूरत बहाल रखने का अहादा किया गया। जिला जहलम वैली में खासकर तिजारती मराकज़ और बाजारों से गैर कानूनी तजावज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल के हवाले से चेकिंग के लिए मजिस्ट्रेट साहिबान और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दे दी गईं, जो रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट अरसाल करेंगी। मरकजी शहरात के किनारों पर पड़ा तामीराती मटेरियल जो आए रोज हादसात का बाइस बन रहा है, इसे फौरी हटाए जाने का फैसला किया गया। महकमा खुराक से मिलकर जिला जहलम वैली के आवाम की जरूरत के मुताबिक आटे की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। बैरून जिला से आने वाले गैर कानूनी और मुजर सेहत अशिया को किसी सूरत बाजारों तक न पहुँचने दिया जाएगा। पुरानी और अनफिट गाड़ियों को किसी सूरत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर नहीं चलने दिया जाएगा।
ڈپٹی کمشنر سدنوتی راجہ صداقت خان کی طرف سے سرکاری رقبہ جات کی حفاظت اور ناجائز قبضے کے خلاف کارروائی کی ہدایت پر نائب تحصیلدار پلندری نے کئی کنال رقبہ خالصہ سرکار واگزار کروا کر ناجائز تعمیرات کو مسمار کروا دیا۔ پلندری میں لینڈ مافیا کے خلاف کامیاب آپریشن میں کئی کنال رقبہ خالصہ سرکار واگزار کروا کر ناجائز تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی راجہ صداقت حسین کے حکم پر نائب تحصیلدار پلندری سردار مسعود خلیق نے محکمہ مال کے عملے کے ہمراہ پنتھل نالہ کے نزدیک خالصہ سرکار پر ناجائز قبضے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلاک فیکٹری کے لیے بنایا گیا کنکریٹ پلنتھ مسمار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ماتحت عملے کو سختی سے پابند کر رکھا ہے کہ وہ سرکاری زمین پر قبضہ کرنے اور ناجائز تجاوزات کی مسمارگی میں بلا تخصیص کارروائی عمل میں لائیں۔ ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلع بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہیں۔ عوام علاقہ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کے اس زبردست اقدام پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کوٹلی میں سرکاری ملازمین کے لیے ڈی سی آفس مسجد میں درس اسلامی کا اہتمام کیا گیا۔ کوٹلی میں حکومتی احکامات کی روشنی میں محکمہ امور دینیہ کے زیر اہتمام درس قرآن کی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں محکمہ مال، پولیس، شہرات اطلاعات، شہری دفاع سمیت دیگر محکموں کے افسران اور سٹاف شریک ہوئے۔ اس موقع پر قاری محمد سلیم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکاری ملازمین کے فرائض اور کردار پر روشنی ڈالی۔ آخر میں اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔